लड़का मतलब बाहर घुसने जा रहा था कि अंदर अबरार भाई को बोला कि अबरार भाई बोल दो। एक्सीडेंट किसको बोलते, कुछ भी हुआ हो। कमजोर साउंड हुआ है तरह देख एक्टिवा जो उखड़ी जाए रेडियम के वो जगह देखा है पहले वो भी रखा ऊपर क्या लगा होने से रूल्स क्या तो बोलो ना तुम मानस आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में दिन प्रतिदिन जो है एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती रही है और जो है मामले प्रशासन की तरफ से ही सामने आ रहा है। इस बार भी जो है अब तक जो है जो कचरे के डंपर जो थे उनके माध्यमों से जो एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आती थी, लेकिन बीआरटीएस के भी मामले कुछ कम नहीं है। पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो जिस तरह से बीआरटीएस के कॉरिडोर में जो एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आती है और बीआरटीएस के जो ड्राइवर है वो बेफाम तरीके से अपना जो है वाहन चलाते हैं, उसके चलते कई निर्दोष परिवार उसका भोग बनते हैं। आज बापू नगर के उमंग फ्लैट में जो है रहता एक परिवार यहाँ से गुजरता था आस्टोडिया से, और केतन भाई पंचाल 41 वर्षीय इनकी उम्र थी, जिनकी मौत हुई और उनको मौत का सामना करना पड़ा है। फैमिली के साथ वो जा रहे थे, परिवार के लोगों को अस्पताल में ले जाया गया है, लेकिन फ़िलहाल केतन भाई पंचाल की मौत हुई है। और यहाँ पर आस्टोडिया में जो आवाजाही करने वाले लोग थे उन लोगों ने ही इन्हें बचाया है। मतलब कि एक तरफ जो है धर्म की राजनीति होती है और दूसरी तरफ मानवता के पैगाम भी दिए जाते हैं। जिस तरह से समाज हिंदू मुस्लिम एक होकर रहना चाहता है वो ज़मीनी स्तर पे हमें दिखेगा, लेकिन आप राजनीति खबरें देखेंगे या किसी टीवी चैनल की डिबेट देखेंगे तो वहीं आपको जो है धर्म के साथ मसाले को जो है पीसा जाएगा। यहाँ पर हम जो है अबरारुद्दीन पंजाबी है जिनसे हम बात करेंगे, एसडीपीआई पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं और ये लोग यहाँ से गुजरते हैं तो ऐसे समय पर केतन भाई पंचाल की मदद की, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए, उनके परिवार को अस्पताल तक पहुँचा पाए। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये घटना जो घटी है बड़ी दुख की घटना है। ऐसे समय में परिवार के लिए हमारी तमाम तरह की सहानुभूति उनके साथ है। हम आवाम से यही गुजारिश करेंगे कि आप जब भी गाड़ी चलाएं तो सबसे पहले अपनी गाड़ी को धीमे चलाएं, ना कि इतनी स्पीड पे बचाएं कि आपके जीने की कोई वजह ही ना बचे। खास करके अहमदाबाद शहर के जितने रहने वाले लोग हैं वो ट्रैफिक के रूल्स और रेगुलेशन का फॉलो करें। और दूसरी बात ये है कि इसके पहले भी बार मरतबा बीआरटीएस की जो रेलिंग है उसको हटाने का मुद्दा उठाया गया है, कई जगहों पे रजूआतें की गई। उसके बावजूद सिटी एरियाज़ के अंदर जो घटनाएं घट रही है वो एमटीएस, बीआरटीएस और डंपर के नीचे नागरिकों का मरना एक आम सा हो गया है। तो ये बीआरटीएस का जो रोड है वो सिर्फ एक बीआरटीएस नहीं, वो एक बर्बादी रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस बन चुका है, जिसका काम है रोज़ ना रोज़ किसी ना किसी की ज़िंदगी लेना, किसी ना किसी के घरों को उजाड़ना, किसी का सुहाग उजाड़ना, किसी के बच्चों को यतीम करना। तो यह कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अब जो है वो एक्सीडेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बन चुका है, जिसको एक सोचना है कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे ना कोई ऐसा रेडियम है कि जब गाड़ी निकले तो उनका बचना भी मुमकिन रहे, या किसी को दिखना चाहिए कि भाई अगर बीआरटीएस का रास्ता है तो उस जगह पे रेडियम लगा होना चाहिए, ताकि दूर से आदमी को रिफ्लेक्ट हो कि भाई ये रास्ते पे घुसना और डिवाइडर से हथला के बंदा घुसाए, 10 फुट जाकर गिरा और उसके बाद उसके बचने का कोई चांस नहीं रहा है। उसके बाद जो महिला थी वो भी इंजर्ड है, जो अभी फ़िलहाल ज़िंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में है। तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी हमारी ये मांग है और जो बीआरटीएस की शहर भर में जहाँ कहीं भी रेलिंगें लगी है उन रेलिंगों को हटाया जाए, जिसकी वजह से इन हादसों पे कंट्रोल किया जाए, हमारी ये मांग है। जिस तरह से पिछले दिनों आपने अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में धरना दिया था, एक मॉब के स्वरूप में आप लोग जो है इसका विरोध करने गए थे, डंपिंग की जो गाड़ियां बेफाम चलती है, क्या इसी तरह से बीआरटीएस के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके लिए भी आप लोग आवाज़ उठाएंगे? देखिए, आज शहर भर के अंदर डंपर का मामला हो, एमटीएस का मामला हो, बीआरटीएस का मामला हो, ट्रेलर का मामला हो, आड़ेधड़ जो वाहन शहरों में घुस रहे, रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो नहीं हो रहा है, और ट्रैफिक को असल में जो दंड वसूल करना चाहिए ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टरों से करना चाहिए। उसकी जगहों पे आम नागरिक जो जीवन जरूरियात का रोज़ खाने की चीज़ उसको 500 रुपये 1000 रुपये फ़ाइन करके उन्हें परेशान किया जा रहा है, हेलमेट के नाम पे परेशान किया जा रहा है। लेकिन असल में ट्रैफिक रूल्स का फॉलो तो खुद एएमटीएस, बीआरटीएस और जो सरकारी गाड़ियाँ चलती है वो नहीं कर रही है। तो सबसे पहले तो सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पे जो बीआरटीएस के जो मामले चल रहे हैं, हमने इसके लिए धरना दिया था, और अगर आने वाले टाइम के अंदर इसी तरीके से नागरिकों की जान जाती रही और अगर लोग मरते रहे तो हम एएमसी का और एएमटीएस का जहाँ पे भी जो जगहें हैं उन जगहों का घेराव करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और नागरिकों के लिए हमेशा मांग करते रहेंगे।
जी चलिए, जिस तरह से अबरारुद्दीन पंजाबी ने कहा, एसडीपीआई से आते हैं कि यहाँ पर आम तौर पर जो है बीआरटीएस के माध्यमों से एक्सीडेंट होते रहते हैं। डंपर चालक के लिए तो ये लोग आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन अब बीआरटीएस को लेकर भी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लताड़ा जाएगा और जो जनता की समस्या के लिए बात की जाएगी। बीआरटीएस कॉरिडोर के अगर रूल्स रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ इस कॉरिडोर में अगर कोई गाड़ी चलाता है और एक्सीडेंट होता है तो प्रशासन उसकी संज्ञान नहीं लेता है और बीमा पॉलिसी को भी ये कहा जाता है कि इसका बीमा पॉलिसी पास नहीं होगा। लेकिन ऐसे समय पर यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो देखे जाने चाहिए, इसको जांचना चाहिए और केतन पंचाल और उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। क्या ये शख्स यहाँ पर कॉरिडोर में था या नहीं, ये किसी दूसरे नंबर की बात है, लेकिन पहले सीसीटीवी को तपासा जाए। ये कॉरिडोर के बाहर थी गाड़ी या कॉरिडोर के अंदर थी, ये मामला एक अलग है। लेकिन अभी फिलहाल परिवार के लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है और केतन पंचाल की डेड बॉडी अभी भी वहीं है। सीधा हम जो आपको घटना कहाँ से शुरू हुई वो दिखाएं तो ये जो डिवाइडर है यहाँ पर जो इनकी गाड़ी का टकराव हुआ और इस डिवाइडर से केतन पंचाल और उसका परिवार जो है यहाँ पर गिरा और उनकी मौत का सामना करना पड़ा। मतलब कि अभी तो साफ तौर पर यही कहा जाता है कि ये कॉरिडोर के बाहर ही होंगे और बीआरटीएस ने पीछे से कोई टक्कर दी होगी। फिर भी सीसीटीवी यहाँ पर लगे, प्रशासन इसको तपास करे, इसकी पूरी जांच करे और उसके बाद जो है केतन पंचाल और उसके परिवार को न्याय दिलाए। जिस तरह से लोगों ने मदद की है, परिवार को अस्पताल पहुँचाया है, लेकिन केतन पंचाल को बचा नहीं पाए हैं, उसको लेकर काफ़ी दुख है लोगों में। और पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है, पुलिस का एक बड़ा काफिला तैनात है, क्योंकि दूसरी जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको भी बिगाड़ा ना जाए, उसके चलते पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।